हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस अमेजिंग से सेशन में। हम लोग कर रहे हैं मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस और आओ अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। कल मैंने आप लोगों को काफी सारे क्वेश्चंस, काफी सारे तो नहीं, 2-3 क्वेश्चंस कल मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिए थे। हम्म हम्म ऑलराइट, तो ये वाला क्वेश्चन कल हम लोगों ने कर लिया था, यहां से मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था। ठीक है, आओ लेट्स सॉल्व दीज। तो देखो, राजा एजेड 40, राजा जिसकी उम्र अभी 40 ईयर्स है, wishes his wife रानी to have 40 लाख रुपीज एट हिज डेथ। राजा की उम्र अभी 40 साल की है, ये चाह रहा है कि जब इसकी मौत हो तो इसकी बीवी रानी के पास 40 लाख रुपए छोड़कर जाए। इफ हिज एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ इज अनदर 30 ईयर्स, मतलब राजा की एक्सपेक्टेड लाइफ अभी कितनी है कि वो 30 साल अभी और जिंदा रहेगा। तो अगर वो 30 साल और जिंदा रहेगा तो मौत के समय चाह रहा है कि 40 लाख रुपए अपनी बीवी के पास छोड़कर जाए। 30 साल जिंदा रहेगा, मतलब 30 साल के बाद ये चाहता है कि 40 लाख रुपए इसके पास हो जिससे ये अपनी बीवी के पास छोड़कर जाए। तो ये 40 लाख रुपए ये कब चाहेगा? आज से 30 साल बाद, यानी फ्यूचर वैल्यू है। 40 लाख रुपीज इज अ फ्यूचर वैल्यू। एंड ही स्टार्ट्स मेकिंग इक्वल एनुअल इन्वेस्टमेंट्स। इक्वल एनुअल इन्वेस्टमेंट्स का मतलब क्या है? आज एक लमसम पैसा जमा कर रहा है या इक्वल एनुअल इन्वेस्टमेंट्स करता रहेगा, मतलब हर साल जमा करता रहेगा। तो हर साल जमा करता रहेगा, लिखा हुआ है। एंड ही स्टार्ट्स मेकिंग इक्वल एनुअल इन्वेस्टमेंट्स, मतलब हर साल इन्वेस्ट करता रहेगा। तो एन्युइटी हो गई, ये एन्युइटी हो गई। मतलब एन्युइटी से 40 लाख रुपए इसको इकट्ठे करने हैं। तो फ्यूचर में फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी इज 40 लाख रुपीस एंड एन्युइटी ये है। अब ये नहीं पता अभी तक कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर है या एन्युइटी ड्यू है। ओके, तो एंड इट स्टार्ट्स मेकिंग इक्वल एनुअल इन्वेस्टमेंट्स कमेंसिंग नाउ। कमेंसिंग नाउ मतलब आज से। और कमेंसिंग नाउ से क्या समझ में आ रहा है कि दिस इज फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी ड्यू। कमेंसिंग नाउ से मतलब आ रहा है कि ये क्या है? ये एन्युइटी ड्यू है। तो ये जो 40 लाख रुपए इसको चाहिए आज से 30 साल बाद, ये क्या हो गई? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर या फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी ड्यू? ये हो गई फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी ड्यू। ठीक है, कमेंसिंग नाउ, नाउ से समझ में आ रहा है कि आज से। आज से मतलब एन्युइटी ड्यू। ठीक है, एट 3% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम, हाउ मच शुड ही इन्वेस्ट एनुअली? तो इसको हर साल कितना इन्वेस्ट करना चाहिए? ठीक है, देखो एकदम क्लियर बात है। राजा, इसकी उम्र आज 40 साल है, ये चाहता है कि अपनी मौत के समय अपनी बीवी के लिए 40 लाख रुपए छोड़कर आए। इसकी एक्सपेक्टेड लाइफ है 30 साल, मतलब 30 साल के बाद इसको 40 लाख रुपए चाहिए। अब इसके पास दो ऑप्शन है, या तो आज एक लमसम पैसा इकट्ठा इन्वेस्ट कर दे जो कंपाउंड होते 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 30 साल के बाद 40 लाख रुपए हो जाए, या फिर आज से हर साल थोड़ा 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 पैसा डालना शुरू कर दे। ठीक है, अब अगर ये थोड़ा थोड़ा पैसा डाल रहा है तो इसको एन्युइटी बोलेंगे। तो यहां पर ये लिखा हुआ है इफ ही स्टार्ट्स मेकिंग इक्वल एनुअल इन्वेस्टमेंट्स, मतलब ये एन्युइटी हो रही है। अब एन्युइटी भी ड्यू हो सकती है, रेगुलर हो सकती है। यहां पर लिखा है एन्युइटी इफ ही स्टार्ट्स मेकिंग इक्वल एनुअल इन्वेस्टमेंट्स कमेंसिंग नाउ। कमेंसिंग नाउ से समझ में आ रहा है कि एन्युइटी ड्यू के बारे में बात कर रहा है। अगर ये एन्युइटी ड्यू के बारे में बात कर रहा है तो मतलब 30 साल के बाद जो 40 लाख रुपए चाहता है, ये 40 लाख रुपए फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर हुई या फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी ड्यू हुई? तो ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी ड्यू हो गई और हमें अमाउंट ऑफ एन्युइटी निकालना है कि बताओ हर साल कितना कितना पैसा ये इन्वेस्ट करता रहे। ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली ये क्वेश्चन है एम्बिग्यूअस। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली ये क्वेश्चन है एम्बिग्यूअस। ये क्वेश्चन एम्बिग्यूअस इसलिए है क्योंकि इवन दो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी ड्यू के बारे में बात हो रही है, इसका आंसर तभी आएगा जब आप फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर का फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन एग्जैक्टली एज इट इज उठ के एक आध बार एग्जाम में आ भी चुका है। तो आपको फ्यूचर, तो आपको याद रखना है कि दिस इज एन एम्बिग्यूअस क्वेश्चन। भले ही यहां पर लिखा हुआ है कमेंसिंग नाउ, जिससे इंडिकेट हो रहा है कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी ड्यू का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी ये सॉल्व कैसे होगा? जब आप इसको फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर मान के सॉल्व करोगे। ठीक है, तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर इज 40 lakhs, टाइम इज 30 years, टाइम इज 30 years। ये करना है आपको।
ठीक है, आओ देखो, तो 0.03 बाई 1 इज इक्वल टू m प्लस 0.03 बाई 1 प्लस 1 into power 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 माइनस 1 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई एमआरसी इज इक्वल टू m प्लस, और उसके बाद आता है 40 lakhs डिवाइडेड बाई एमआरसी इज इक्वल टू 84,077 84,077 which is approximately equal to 84,080, और यही आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो even though this is a question which was supposed to be solved as a future value of annuity due question, ICAI has solved it as a future value of annuity regular question। तो अगर ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आपको भी फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर की तरह से ही मानकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखो, अ पर्सन इन्वेस्ट 500 rupees at the end of every 6 months with a bank which pays interest at 10% per annum compounded semi-annually। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ एवरी 6 months मतलब एन्युटी है, और एन्युटी कौन सी है, रेगुलर है या एन्युटी ड्यू है, तो ये एन्युटी रेगुलर है। ठीक है, एट द एंड ऑफ एवरी 6 months, तो ये हो गई एन्युटी रेगुलर। ठीक है, कि आप 500 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, हर 6 महीने पर कर रहे हो और हर 6 महीने के एंड पे कर रहे हो, तो एन्युटी रेगुलर हो गई। ठीक है, द अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट 3 years after he has made his investments for the 12th time is। ठीक है, तो जब उसने 12वीं बार अपना इन्वेस्टमेंट किया तो उसके 3 साल बाद वैल्यू कितनी होगी, वो हम लोगों को यहां पर फाइंड आउट करना है। ठीक है, ओके, तो एक काम करते हैं, यहां पर मैं टाइमलाइन बनाता हूं, ये बन गई टाइमलाइन। ठीक है, अब देखो 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, ध्यान से सुनना, हर 6 महीने बाद ये इन्वेस्ट कर रहा है, तो ये 0 और ये 1 जो लिखा है वो पहले साल का एंड है, दिस इज एट द एंड ऑफ 1 year। तो ये आ गया 6 महीने, यहां पर कितना किया 500, यहां कितना किया 500, यहां कितना किया 500, यहां कितना किया 500, फिर 2.5 साल बाद कितना किया 500, फिर 3 साल बाद कितना किया 500, हर 6 महीने बाद इन्वेस्ट कर रही है, राइट। तो दिस इज 0 to 6 months, फिर एक और 6 महीना, फिर 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 यहां पर भी करेगा 500, यहां पर करेगा 500, फिर यहां पर करेगा 500, यहां करेगा 500, यहां करेगा 500 और यहां करेगा 500। आप मुझे बताओ क्या 12 बार 500 हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, इससे 500 रुपए इन्वेस्ट किए, हर 6 महीने बाद ये इन्वेस्ट कर रहा है और 12 बार इसने इन्वेस्ट किया। तो जब इसने 12th पेमेंट किया तो कितने साल बाद ये 12th पेमेंट हो रहा है? 6th ईयर के एंड में ये 12th पेमेंट हो रहा है। यस, ये जो 12th पेमेंट हो रहा है ये 6th ईयर के एंड में हो रहा है। और इसने पूछा है अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट 3 years आफ्टर ही हैज मेड हिज इन्वेस्टमेंट फॉर द 12th टाइम। तो जब इसने 12th टाइम अपना इन्वेस्टमेंट किया, इसके भी 3 साल के बाद, यानी 1 2 3, हमें यहां की वैल्यू निकालनी है, हमें यहां की वैल्यू निकालनी है कि 9th ईयर के एंड में कितना होगा। ठीक है, अब देखो यहां से लेकर 6th ईयर के एंड तक, तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर के फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं। तो 6th ईयर के एंड वाली वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद ये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा, 3 साल का टाइम हो जाएगा और आपको 3 साल बाद का अमाउंट निकालना होगा। ये वैसे ही क्वेश्चन है जैसा कल हम लोगों ने किया था, ये वाला। ये वाला जो क्वेश्चन है ना कि भाई 12वीं बार आपने इन्वेस्टमेंट किया उसके 1 साल बाद का, तो इसी के बेसिस पर मैंने थोड़ा सा और इस वाले क्वेश्चन को बनाया यहां पर। ठीक है, यहां पर भी वही बनाया कि 12th टाइम इन्वेस्ट किया। अब यहां पर क्योंकि 6 महीने बाद इन्वेस्ट हो रहा था, तो 12th टाइम वाला 12th इन्वेस्टमेंट कब होगा? 6th ईयर के एंड में होगा। और उसके 3 साल के बाद यहां पर 9th ईयर के एंड में जो है, यहां पर आपसे फ्यूचर वैल्यू पूछी जा रही है। ठीक है, तो मैं पहले फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर की का फॉर्मूला यूज करके 6th ईयर के एंड की वैल्यू निकालता हूं। तो यहां अमाउंट ऑफ एन्युटी इज 500, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, rate of interest is 10%,
नॉक पी इज 2, टाइम इज 6 years, ठीक है। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर कैसे आएगी, 500 इंटू 1 प्लस 0.1 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर 6 इंटू 2 माइनस 1 अपॉन 0.1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये आया है आपके पास। तो 0.1 डिवाइडेड बाई 2 m प्लस 0.1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 इंटू पावर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 माइनस 1 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई MRC इज इक्वल टू इंटू 500। ये आया 7958.56, ये आ गया, ठीक है। 7958.56 मतलब यहां की वैल्यू है 7958.56, राइट। अब यहां से मेरे पास यहां तक की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो अब ये पैसा पड़ा रहेगा और ये 3 साल ग्रो करता रहेगा, ठीक है। तो ये एक तरह से प्रिंसिपल हो जाएगा, 3 साल का मेरा टाइम हो जाएगा और हर साल अभी भी मुझे 10% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली के रेट से रिटर्न मिलता रहेगा। तो अब क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल विल बी 7958.6, 7958.56, टाइम इज 3 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 0.1, नॉक पी इज इक्वल टू 2 और हमें अमाउंट निकालना है, ठीक है। हमें अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट कैसे आएगा, P इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर T इंटू नॉक पी, 7958.56 इंटू 1 प्लस 0.1 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 2, 0.1 divided by 2 plus 1 into power 2, 3, 4, 5, 6 into 7958.56. This is 10665.23. 10665.23. आई होप अब आपको ये वाली चीज थोड़ी और क्लैरिटी के साथ समझ में आ रही होगी। तो 10665.23 ऑप्शन बी विल बी योर आंसर, ठीक है। कि 6th ईयर के एंड में वैल्यू इतनी आई, अब ये वाला पैसा 3 साल के लिए और ग्रो करेगा। तो अब अगर आपको इसको डायरेक्टली शॉर्टकट से करना होगा तो आप यहां पर +10% +10% +10% नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहां पर कंपाउंडेड सेमी एनुअली चल रहा है। तो आपको क्या करना होगा, 7958.56 जब ये आया, आप करोगे +5% जो यहां की वैल्यू आएगी, फिर करोगे +5% जो यहां की वैल्यू आएगी, फिर +5%, फिर +5%, फिर +5%, फिर +5%, तब जाके ये आएगा, ठीक है। तो आपके पास है 7958.56, आपने किया +5%, ये यहां की वैल्यू आई, फिर आपने किया +5%, ये यहां की वैल्यू आई, यहां की 7th ईयर के एंड की, फिर आपने किया +5%, ये यहां की वैल्यू आई 7.5 की, फिर आपने किया +5%, ये यहां की वैल्यू आई 8th ईयर के एंड की, फिर आपने किया +5%, फिर ये वाली वैल्यू आई 8.5 की, और उसके बाद फिर आप करोगे +5%, तो देखो ये वैल्यू आ गई 10665.23 एट द एंड ऑफ 9 years, ठीक है। तो +5%, +5%, +5%, +5%, +5%, +5%, डन। आइए सर, ये रहा आपके सामने 1000 रुपीज इज इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ। 1000 रुपीज हर महीने के एंड में इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो एन्युटी रेगुलर हो गई। इन एन अकाउंट पेइंग इंटरेस्ट एट 6% पर ईयर कंपाउंडेड मंथली, ठीक है। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एन्युटी, द अमाउंट ऑफ एन्युटी इज 1000, ठीक है। एट द एंड ऑफ ईच मंथ इन एन अकाउंट पेइंग 6%, तो 0.06, and the compounding is monthly, knock P is 12. What is the future value of this annuity after the 26th payment? Okay, future value of annuity आपको निकालनी है at the end of 26th payment, ठीक है। तो 26th payment कब होगा, 26th month में होगा, क्योंकि हर महीने पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, और अगर हर महीने पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, 26th पैसा कब जमा किया जाएगा, 26th मंथ के एंड में। तो टाइम कितना हो गया, टाइम हो गया 26 मंथ्स, तो टाइम हो गया हमारे पास 26/12 years। years तो ऐसे ही आते हैं, ठीक है, 26/12 years। अब आपको फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर निकालनी है, वो आएगी 1000 इंटू 1 प्लस 0.06 डिवाइडेड बाई 12 रेज टू द पावर टी इंटू नॉक पी, 26/12 इंटू 12 माइनस 1 अपॉन
0.06 divided by 12. ठीक, देखो तो 0.06 डिवाइडेड बाई 12 m प्लस 0.06 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 1 इनटू ये 12 और 12 गया तो रेज टू द पावर 26 करना है, तो इनटू पावर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 minus 1 is equal to divided by MRC is equal to into 1000. कितना हो गया? 27,691. This is your answer. 27,691. तो 27,692 ना, कितना है एग्जैक्ट? 27,691.91. ओके, तो ये 27,692 ऑप्शन डी इज योर आंसर. आई एम श्योर सबको समझ में आ गया. बोलो निश्चय फॉरएवर, बोलो निश्चय फॉरएवर, निश्चय फॉरएवर, बोलो निश्चय फॉरएवर. ऑलराइट, चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर. बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट, प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट. तो ये ऑलरेडी ऑल्दो जब फ्यूचर वैल्यू का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था तब मैंने आपको प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट भी बता ही दिया था. है कुछ नहीं, अगर मैं सिंपली आप लोगों से बोलूं क्या कि प्रेजेंट वैल्यू क्या है, कल के पैसे की आज की वैल्यू. सिंपल है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर टू रिसीव 10,000 रुपीज आफ्टर 3 years, ठीक है, इट्स प्रेजेंट वैल्यू एट 10% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एन्युअली क्या होगी. अब इसको मैं आपको बताता हूं कि अगर मान लो मुझे आज से 3 साल के बाद, आज से 3 साल के बाद ये रहा 0, ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ठीक है, 3 साल के बाद मुझे 10,000 रुपए मिलने वाले हैं. 3 साल के बाद मुझे 10,000 रुपए मिलने वाले हैं. मुझे इसकी आज की वैल्यू चाहिए. रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, कंपाउंडेड सेमी एन्युअली है. आपको नहीं लगता कि बहुत आराम से आप निकाल सकते हो, क्योंकि ये 3 साल बाद खड़ा है, इसकी आपको आज की वैल्यू निकालनी है. तो ये बेसिकली अमाउंट हो गया, अमाउंट हो गया ये अमाउंट हो गया 10,000 रुपए. अमाउंट क्या हो गया? अमाउंट हो गया 10,000 रुपए. टाइम हो गया 3 years. नॉकपी हो गया 2, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 0.1. ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 0.1. तो P इज इक्वल टू A अपॉन 1 प्लस I बाई नॉकपी रेज टू द पावर T इंटू नॉकपी. ठीक है, तो ये आया 10,000 अपॉन 1 प्लस 0.10 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 2. ठीक, 0.1 divided by 2 plus 1 into power 2, 3, 4, 5, 6 m plus 10,000 divided by MRC. This is 7462. क्या आ गया? 7462. क्या this is something that you don't know already? आपको तो ये चीज बहुत आराम से पहले से पता है ना, ठीक है, कि भाई 3 साल के बाद अगर 10,000 रुपए खड़ा है, उसकी आज की वैल्यू आपको निकालनी है. बस प्रिंसिपल ही निकालना है ना, अमाउंट दिया हुआ है, प्रिंसिपल आपको निकालना है. इसी को बोला गया प्रेजेंट वैल्यू. मतलब आज इसकी, ये जो 3 साल बाद 10,000 रुपए खड़ा है, आज इसकी वैल्यू कितनी होगी? आज इसकी वैल्यू होगी 7462. आज ये 7462 वैल्यू है. 3 साल के बाद इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10,000 हो जाएगी. तो कल के पैसे की आज की वैल्यू, बाद के पैसे की आज की वैल्यू, दिस इज प्रेजेंट वैल्यू. दिस इज सिंपली प्रेजेंट वैल्यू. ठीक है, तो ये इस तरह से निकल आएगा. राइट, देयरफॉर द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10,000 रुपीज टू बी रिसीव्ड 3 years लेटर इज 13,400 नहीं भाई, 7462.15. ठीक है, जो 10,000 रुपए आपको 3 साल बाद मिल रहा है, उसकी आज की वैल्यू क्या हो जाएगी? उसकी आज की वैल्यू हो जाएगी 7462.15. सिंपल. तो what is the present value of 1 rupee to be received after 2 years compounded annually at 10% interest rate? 1 रुपए कहां खड़ा है? 2 साल बाद खड़ा है. 1 रुपए 2 साल बाद खड़ा है. दिस इज 0, 1 एंड 2. तो यहां पर खड़ा हुआ है 1 रुपया. इसकी मुझे आज की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, इसकी मुझे आज की वैल्यू निकालनी है. तो क्लियरली दिस इज माई अमाउंट और मुझे प्रिंसिपल निकालना है. तो प्रिंसिपल इज अमाउंट अपॉन 1 प्लस I बाई नॉक पी रेज टू द पावर T इंटू नॉक पी. तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 1 प्लस व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? 10%. 0.1 डिवाइडेड बाई कंपाउंडेड एनुअली है, तो बाई 1 रेज टू द पावर कितने साल? 2 इंटू 1, 2 इंटू 1.
2 into 1, ठीक है, ये हो गया 2 into 1। तो अभी आप देखो क्या हो गया, 0.1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 इंटू इज इक्वल टू m प्लस 1 डिवाइडेड बाई MRC इज इक्वल टू, कुछ गड़बड़ हुई है, 0.1 बाई 1 प्लस 1 इंटू इज इक्वल टू m प्लस 1 डिवाइडेड बाई MRC इज इक्वल टू 0.826, 0.83। ऑप्शन बी इज योर आंसर, सिंपल, ठीक है, ऑप्शन बी इज योर आंसर। नेक्स्ट देखो, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू, आज की वैल्यू निकालो, किसकी, ऑफ 10,000 रुपीज टू बी रिक्वायर्ड आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद 10,000 रुपए चाहिए, उसकी आज की वैल्यू निकालो इफ द इंटरेस्ट रेट इज 9% गिवन दैट दिस, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू आपको निकालनी है, तो ये ऐसे ही आएगा a अपॉन 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर t इंटू नॉक पी। तो a इज व्हाट, 10,000 अपॉन 1 प्लस 0.09 बाई 1 रेज टू द पावर 5 इंटू 1। तो ये आ जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाई 1.09 रेज टू द पावर 5 की वैल्यू यहां पर दी हुई है 1.5386, 1.5386। 10,000 divided by 1.5386, this is 6499.41, 6499.41। तो ऑप्शन सी इज योर आंसर, ठीक है। इसकी ICAI की दी हुई वैल्यू यूज करोगे तो 6499.41 या 42, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 415 है, तो 415 मतलब 42, ठीक है, 415 मतलब 42, दिस इज द थिंग। नेक्स्ट देखो, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10,000 रुपीज ड्यू इन 2 years, 2 साल बाद 10,000 रुपए मिलने वाला है, एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन द इंटरेस्ट इज पेड ऑन ईयरली बेसिस इज। तो आपको इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, तो ये 2 साल बाद खड़ा हुआ है, तो वही ये अमाउंट हो जाएगा a अपॉन 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर t इंटू नॉक पी। a इज 10,000 अपॉन 1 प्लस 0.05 बाई 1 रेज टू द पावर 2 इंटू 1, raised to the power 2 into 1, 0.05 by 1 plus 1 into is equal to m plus 10,000 divided by MRC is equal to 9070.29, 9070.29, ठीक है, 9070.29। ऑप्शन ए इज योर आंसर, डन, ऑप्शन ए आपका आंसर है। नेक्स्ट देखो, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10,000 रुपीज ड्यू इन 2 years, 2 साल के बाद 10,000 रुपए खड़ा है, उसकी आज की वैल्यू निकालनी है एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन द इंटरेस्ट इज पेड ऑन हाफ ईयरली बेसिस इज, ठीक है। तो अमाउंट कितना हो गया, अमाउंट हो गया 10,000, अमाउंट हो गया आपका 10,000, ठीक है, अमाउंट हो गया 10,000, टाइम हो गया 2 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 0.05, नॉक पी हो गया 2, आपको प्रिंसिपल निकालना है। टाइम कितना है, 2 साल। देखो 0.05 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 इंटू पावर 2 3 4 m प्लस देन वी हैव 10,000 डिवाइडेड बाई MRC इज इक्वल टू 9059.51, ठीक है, 9059.51। तो दिस इज क्लियरली, ये देखो 90, ये अब यहां पर ये आप चाहो तो इसको एम्बिग्युअस मार्क कर सकते हो, क्योंकि ICAI ने इसका आंसर दिया हुआ है ऑप्शन सी, ठीक है। तो राउंडिंग ऑफ करके कुछ आया होगा, तो 9059.51 भी अगर आता है तो ये आता है 9060, ठीक है, ये 9060 आता है, पर ICAI ने इसका आंसर दिया हुआ है 9061, ठीक है, ICAI ने इसका आंसर दिया हुआ है 9061, राइट। अब ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसके बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे, कल हमारा डिटेल डिस्कशन इस पे होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।